यदि आप अधिकांश लोगों से उनके डर के बारे में पूछेंगे तो ज्यादातर लोग एक शब्द में उत्तर देंगे, मृत्यु का। मृत्यु हर किसी को डराती है क्योंकि लोग मरने से डरते हैं और इससे उनके जीवन का अंत हो जाता है। जब मृत्यु निकट होती है तो लोग पहली बार अपने भय से अवगत होते हैं। पहली बार वे अपने डर और कमजोरियों के आगे लाचार होते हैं। उन्हें पता लगता है कि विपरीत परिस्थितियों के सामने वे कितने असहाय हैं। उनमें से अधिकांश अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं और वहीं पर हार मान लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर किसी भी दर्द या डर का असर न हो और वह उससे पूरी तरह मुक्त हो गया हो? ऐसे व्यक्ति केवल दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जो अपने डर को स्वीकार करते हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि उनके सिचुएशन कैसी हो सकती है और उनकी क्या क्या कमजोरियां हैं जिसे वह दुनिया से छिपाते हैं। और दूसरे वे जो पहले ही मर चुके हैं। यह सब सुनकर आश्चर्य होता है क्योंकि पहले प्रकार के व्यक्ति इतिहास और पौराणिक कथाओं में मिलते हैं और दूसरे प्रकार के व्यक्ति वास्तविकता में मौजूद नहीं हैं, लेकिन सबसे रियल डिस्क्रिप्शन अगर कहीं है तो वह केवल अंडरटेकर के रेसलिंग गिमिक में हो सकता है। तो असल में क्या है अंडरटेकर का गिमिक? अंडरटेकर का गिमिक निभाने वाले रेसलर का नाम है मार्क कैलवे और सरल शब्दों में कहे तो अंडरटेकर का गिमिक एक डेडमैन का है जिसे कोई दुख या दर्द महसूस नहीं होता है। वह मृत्यु के भय से भी नहीं डरता। उसके गिमिक का अर्थ यह है कि वह पहले ही मर चुका है और उस पर वे सामान्य प्रतिबंध नहीं हैं जो ज्यादातर लोगों पर हैं। यही कारण है कि स्टोरी लाइन में अंडरटेकर हमेशा शांत रहता है और मौन रहना पसंद करता है। वह धीरे धीरे रिंग की ओर बढ़ते हैं और मैच के दौरान वह बहुत ही कम बार अपने अपोनेंट के मैन्यूवर को सिल करते हैं। वास्तव में कई स्टोरी लाइन मैच जैसे कि कास्केट मैच, बेरीड अलाइव मैच, हेल इन अ सेल मैच अंडरटेकर की वजह से बनाए गए थे। इन सभी कारणों की वजह से अंडरटेकर ने अपनी एक अनोखी छवि बनाई है। इसी वजह से अंडरटेकर रेसलिंग बिजनेस में एक लिविंग लीजेंड बन पाए हैं। लेकिन हर विचार के पीछे एक दिमाग होता है। इसी तरह इस मामले में भी इस गिमिक के पीछे एक विचार है जिसने एक रेसलर की पूरी जिंदगी बदल दी है। द अंडरटेकर के निर्माण के पीछे के दिमाग को जानना बेहद जरूरी हो जाता है और इस सवाल पर भी गौर करना पड़ेगा कि अंडरटेकर बनने से पहले मार्क कैलवे क्या करते थे। WWE में काम करने से पहले मार्क कैलवे WWE के राइवल प्रमोशन में काम कर रहे थे जहां उनका रिंग नेम था मीन मार्क कैलस। वहां कुछ समय बिताने के बाद रेसलिंग लेजेंड ओले एंडरसन ने उनसे साफ कह दिया कि उन्हें रेसलिंग करते देखने के लिए कोई भी पैसे नहीं देगा। इसके बाद मार्क और WCW में अंदरूनी झगड़े होने लगे और कुछ महीनों बाद मार्क का WCW के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। इसके बाद मार्क की मुलाकात ब्रूस प्राइसहार्ड और पॉल हेमैन से हुई जिन्हें उनमें WWE सुपरस्टार बनने की काफी संभावनाएं दिखी। इसके बाद मार्क ने WWE के मालिक विंसेंट केनेडी मैकमहन के साथ मीटिंग की। उनके बीच इस बात पर लंबी चर्चा हुई कि रेसलिंग के लिए कौन सा गिमिक अपनाया जाए। इस मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसका कारण यह था कि विंस मैकमहन चाहते थे कि मार्क द एगमैन का गिमिक अपनाए। इसकी स्टोरी यह थी कि रेसलिंग डेब्यू करने के लिए द एगमैन एक अंडे से निकलेगा। मार्क इस बात से नाराज थे।
एक दिन मार्क अपने घर में बैठे हुए थे, तभी उन्हें दूसरी तरफ से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, इज इट द अंडरटेकर? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि WWE चेयरमैन विंस मैकमहन की थी। मार्क को यह गिमिक तुरंत पसंद आ गया। इसके दो कारण थे। पहला ये कि वो एगमैन से नाखुश थे। दूसरे बात यह कि उनके परिवार में कब्र खोदने का काम बचपन से चलता आया, जिससे वह अपने आप को उससे काफी रिलेट कर सकते थे। वह इस तरह के काम के आदी थे, इसलिए उन्हें यह गिमिक तुरंत पसंद आ गया। लेकिन एक सवाल था, द अंडरटेकर को ऑडियंस के सामने कैसे पेश किया जाए? मार्क के अनुसार उन्हें यह गिमिक तुरंत पसंद आ गया था, लेकिन दर्शकों के सामने इसे प्रेजेंट करने में उनके पास कोई स्पष्टता नहीं थी। इसी वजह से वह अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने से पहले अपने पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने डेथ, ग्रेवयार्ड, आफ्टर लाइफ, डेडमैन और क्लासिक हॉरर से संबंधित बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू की। उनका ऐसा करने का इरादा इसलिए था ताकि उन्हें पता चले कि इस विचार को दुनिया के सामने कैसे पेश किया जाए। गिमिक पर काम करने के अलावा अंडरटेकर अधिक रियलिस्टिक बनने के लिए इन रिंग साइकोलॉजी में भी महारत हासिल करना चाहते थे। इन रिंग साइकोलॉजी को समझने के लिए मार्क ने हल्क होगन, अल्टीमेट वॉरियर और जेक रॉबर्ट्स जैसे कई रेसलर्स को समझा। इस अभ्यास को करने से वह समझ सके कि वह वास्तव में कहां खड़े हैं और उन्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए कहां एफर्ट करना चाहिए। रिंग साइकोलॉजी की पढ़ाई के दौरान मार्क को एहसास हुआ कि अपने गिमिक को खास बनाने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो उन्हें भीड़ से अलग पहचान बनाए। कुछ विशेष करने के लिए मार्क ने अपने गिमिक में सुपरनैचुरल एलिमेंट जोड़ना शुरू कर दिया, जो उनके पिछले गिमिक मीन मार्क कैलास से बहुत अलग था। पिछले गिमिक में मार्क केवल एक ब्रॉलर का किरदार निभा रहे थे, जिसके करैक्टर में न कोई कहानी, बैकग्राउंड और यहाँ तक कि सुपरनैचुरल एलिमेंट भी मौजूद नहीं था, जो अब उनके नए गिमिक में मौजूद था। इस गिमिक ने उन्हें रेसलिंग इंडस्ट्री में तुरंत लोकप्रिय बना दिया और अब उनकी गिनती रेसलिंग के लेजेंड्स में होती है। लेकिन अभी भी एक सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला। आखिर क्यों अंडरटेकर इतने पॉपुलर हो गए? अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यही बात अंडरटेकर पर बहुत हद तक लागू होती है। सरल शब्दों में कहें तो अंडरटेकर के गिमिक ने दर्शकों के सामने एक मिस्ट्री प्रेजेंट की जो बहुत ज्यादा इंटेंस थी। बहुत बार अंडरटेकर के मैचों में उनकी इंटेंसिटी का एक समान स्तर कई बार देखा जाता है। उनकी रिंग एंट्रेंस हमेशा बिना किसी शब्द या भावना के एक ही तरीके से होती है। वही भावनाहीन, अभिव्यक्तिहीन व्यवहार उनके मैचों में भी देखा जा सकता है। वह शायद ही अपने अपोनेंट्स को सेल करते हैं। अंडरटेकर ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वह एक बुरे रेसलर है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वह अपने गिमिक को एक सुपरनैचुरल मिस्टीक देना चाहते थे, ताकि उनके अपोनेंट्स और दर्शकों में डर और सस्पेंस की भावना हमेशा बनी रहे। लेकिन इस गिमिक को और भी अधिक वास्तविक बनाने के लिए इसे और अधिक कमिटमेंट और अभ्यास की जरूरत थी। इसके लिए अंडरटेकर बाकी रेसलर्स से एक कदम आगे निकल गए। जब काल्पनिक चीजें वास्तविक लगने लगती हैं, तो वह जीवन से भी बड़ी हो जाती हैं। हम सबने देखा है कि ज्यादातर प्रो रेसलर्स दोहरा जीवन जीते हैं।
एक है प्रो रेसलिंग का पक्ष जहां वे अपनी ऑन स्क्रीन गिमिक दिखाते हैं और दूसरा उनका ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी है जो उनकी असली पहचान है। हकीकत में ज्यादातर रेसलर्स अपना असली चरित्र तब दिखाते हैं जब वे ऑफ स्क्रीन होते हैं। अपनी ऑफ स्क्रीन छवि के कारण ज्यादातर रेसलर्स वास्तव में अपना ऑरा और डेप्थ खो देते हैं। अंडरटेकर के लिए ऐसा नहीं था। वह असल जिंदगी में भी अब वैसे ही थे जैसे वह टेलीविजन पर थे। यह इस हद तक जारी रहा कि उनके रेसलिंग गिमिक और उनके वास्तविक व्यक्तित्व के बीच कोई अंतर नहीं रह गया था। धीरे धीरे वह मार्क से अंडरटेकर बनने लगे थे। अपने करियर के अंत तक वह खुद को डेडमैन के रूप में पोर्ट्रे करते रहे। इसका कारण मार्क ने बताया कि वह अपने गिमिक को रहस्यमयी रूप देना चाहते थे जो उनके फैंस को डराने के साथ साथ उत्सुक भी कर देगा। वह चाहते थे कि लोग उनके गिमिक को ऑथेंटिक के साथ साथ सीरियसली भी देखें, जो कि आम गिमिक को दिखाकर नहीं होगा। हकीकत का ऐसा रूप दिखाने के लिए मार्क पब्लिक प्लेस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुद को अंडरटेकर के रूप में ही पेश करते रहे। इस अभ्यास ने यह बात सुनिश्चित की उनकी इंटेंसिटी, मिस्टीक, ऑथेंटिसिटी के साथ साथ फैंस की क्यूरोसिटी उनकी रिटायरमेंट तक बनी रही। इसी वजह से फैंस हमेशा अंडरटेकर के किरदार को काल्पनिक नहीं बल्कि असली मानते थे। हो सकता है कि प्रो रेसलिंग में यह इंटेंसिटी और कमिटमेंट आगे कभी देखने को न मिले, लेकिन इसने रेसलिंग फैंस पर गहरी छाप छोड़ी है। शायद ऐसा दोबारा नहीं हो सकता कि कोई भी रेसलर 30 साल तक अपने वास्तविक जीवन में भी अपने गिमिक को ही अपनी पहचान बना ले। अंडरटेकर की रिटायरमेंट शायद से रेसलिंग इतिहास का एक एंड ऑफ एन एरा है जो शायद कभी वापस ना आए। क्या आपको लगता है कि कोई भी और रेसलर वास्तविक जीवन के व्यक्तित्व के साथ नहीं बल्कि अपने गिमिक के दम पर 30 साल तक ऐसे जारी रहेगा कि वह गिमिक उसकी अपनी पहचान ही बन जाएगी?